कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक मशहूर ज़माना आइडल को जिसका नाम छुयान है। अब ये ससुरा आइडल है तो इसके फैंस भी होंगे। ढेर सारे फैंस इसके पीछे पड़े हैं। आइडल भी इनको चूना लगा के भाग निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड को जिसका नाम शीशी है। अरे नहीं, ये लड़की भी छुयान की फैन है। इसके घर के हर कोने में आइडल छुयान के फोटोज लगे पड़े हैं। इसकी ख्वाहिश है कि वो अपने फेवरेट आइडल से मिले। शीशी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की क्यूरेटर है। छुयान इसी ऑर्गेनाइजेशन के चैरिटी इवेंट में आ जाने वाला है। शीशी को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कहीं देर ना हो जाए, इसी वजह से ये लड़की सुबह सवेरे अपने घर से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ आइडल छुयान का मैनेजर उससे कहता है कि सर जी, आप फिक्र मत करें, ये एक चैरिटी इवेंट है, यहाँ पे फैंस नहीं होंगे। अब ये ससुरा अपने फैन से क्यों डर रहा है, इस सवाल का जवाब हमें पता लगाना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। शीशी छुयान के ड्रेसिंग रूम पहुंचती है। इसके हाथ में पानी की बोतल भी है जो ये अपने फेवरेट आइडल को देना चाहती है। हैंडसम आइडल भी उसे एक नज़र देखता है। मैनेजर शीशी से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है। वो कहती है कि नहीं नहीं, अगर आइडल छुयान को कुछ भी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा, मैं फ़ौरन से हाजिर हो जाऊंगी। इवेंट शुरू होने में कुछ टाइम बाकी है। जब आइडल छुयान अकेला बैठा होता है तो तभी एक प्यारा सा कुत्ता उसके पास आता है। ये ससुरा तो डर गया। थैंकफुली शीशी वहाँ पे आती है और उसकी जिंदगी बचा लेती है। हैं, सच में? छोड़ो इस बात को, आगे सुनो। आइडल को देख के शीशी का दिल गार्डन गार्डन सा हो गया है, पर आइडल जी तो डर रहे हैं क्योंकि लड़की के हाथ में डॉगी जो है। तभी मैनेजर वहाँ पे आता है और सिचुएशन को संभालता है। वो शीशी से पूछता है कि मिस क्यूरेटर, इवेंट में तुमने किसी स्ट्रेंजर पर्सन को तो नहीं देखा ना? वो कहती है कि हाँ, एक लड़की को मैंने देखा जिसने मास्क पहना हुआ था, मुझे वो अजीब लगी। वो कहता है कि थैंक्स बताने के लिए, अब तुम जाओ, तुम्हें बहुत से काम करने हैं। शीशी चली आती है। जिसके बाद आइडल अपने मैनेजर से पूछता है कि क्या मसला है। वो उसे बताता है कि बॉस, वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर एक पर्सन है जिसे मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ। इवेंट एंड होने के बाद हम देखते हैं कि शीशी बाहर रोड पे खड़ी है ताकि अपने घर जा सके, पर रोड के दूसरी तरफ एक बंदा भी खड़ा हुआ है जिसने मास्क पहना हुआ है। लो जी, टैक्सी आ गई। शीशी उसमें बैठती है, पर तभी दूसरे दरवाजे से वही मास्क मैन उसी टैक्सी में आके बैठ जाता है। अरे वाह, ये तो आइडल छुयान है। इसे यहाँ पे देख शीशी तो बड़ी हैरान होती है। इस बंदी के मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइडल की कार में तो मैनेजर बैठा है, पर तभी एक लड़की उसके पास आके कहने लगती है कि छुयान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैनेजर उसे धक्का देता है, लड़की गिर पड़ती है। अरे नहीं, स्ट्रेंजर वुमन जो कि एक फोटोग्राफर भी है, वो इस इंसिडेंट की ढेर सारी तस्वीरें खींच लेती है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आइडल छुयान तो शीशी के साथ टैक्सी में बैठा है। वो सोचता है कि ये लड़की तो स्टाफ मेंबर है, मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, इससे मुझे कोई खतरा नहीं। शीशी सोचती है कि मेरी किस्मत वा तो चमक उठी, मेरा फेवरेट आइडल मेरे साथ बैठा है, इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या होगी। छुयान का खून जल रहा है। वो सोचता है कि मैंने उस गधे की बात क्यों मानी, वो मुझे आवारा छोड़ के भाग गया। शीशी अपने घर के बाहर पहुंचती है। छुयान भी यहीं पे उतर जाता है। शीशी आइडल से हेल्प मांगती है। आइडल भी उसका सामान ऊपर ले जाने में उसकी हेल्प करता है। अरे नहीं, शीशी का घर तो छुयान की तस्वीरों से भरा पड़ा है। उसे जल्दी से सबूत मिटाने होंगे ताकि आइडल को ये ना लगे कि शीशी उसकी फैन है। मैनेजर अब तक नहीं आया। आइडल शीशी के घर में मौजूद है, वो उसका वेट कर रहा है। वो शीशी से कहता है कि प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। वो कहती है कि
आप फिक्र मत करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तभी मैनेजर का फोन बजता है। आइडल उसे बताता है कि मैं किसी और के घर में हूँ, तुम जल्दी से आके मुझे ले जाओ। अरे नहीं, पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ने सिटी में लॉकडाउन इम्पोज कर दिया है, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। आइडल तो फंस गया, लॉकडाउन को भी अभी होना था। मैनेजर उसे फोन पे बताता है कि बॉस आपको संभल के रहना होगा, तुम मेरी बात उस लड़की से कराओ। मैनेजर शीशी से कहता है कि तुम तो जानती हो ना मीडिया वालों को, अगर उनको पता चला कि चुयान तुम्हारे साथ है तो आफत आ जाएगी। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती तब तक आइडल चुयान तुम्हारे साथ रहेगा। ये बंदा अकेले रहने का आदी नहीं है, उसका ख्याल रखना। शीशी उससे कहती है कि मैनेजर जी आप फिक्र मत करें, किसी को पता नहीं चलेगा। रात हो गई, आइडल चुयान बेचैन है, वो अपने घर वापस जाना चाहता है पर अफसोस नहीं जा सकता। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। आइडल चुयान को पता चल गया कि शीशी उसकी फैन है। वो हैरान हो के उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी फैन हो? शीशी उससे कहती है कि हाँ मैं हूँ। वो पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि वहीं रुको, मेरे पास मत आओ। वो कहती है कि सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे एक्सप्लेन करने दो। आइडल चुयान डर सा गया है, इसे पैनिक अटैक होने लगता है कि पास्ट में इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी फैंस को देख के ये बंदा डर जाता है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि आइडल को अपने फैन से एलर्जी है। असल कहानी क्या है देखते हैं, पता चल जाएगा। शीशी समझ नहीं पा रही कि आखिर चुयान अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। वो कहता है कि नहीं छोड़ो, अगर बॉयल एग्स हैं तो वही दे दो। शीशी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लोगों से डर लगता है? स्टेज पे तो तुम बिल्कुल भी नर्वस दिखाई नहीं दे रहे थे। आइडल कहता है कि स्टेज लोगों को नर्वस नहीं बनाता, मतलब कि बात कुछ और है। शीशी भी खामोश हो गई है। सोने का वक्त हुआ जाता है। शीशी को नींद नहीं आ रही। वो रात भर जाके आइडल चुयान की ड्राइंग बनाती है और सोचने लगती है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, आइडल चुयान मेरे घर में है। ओ गॉश, अब मैं क्या करूं? टाइम बहुत हो गया है। शीशी की आंखें बंद हो रही हैं। वो अपने बेड पे आके सो जाती है। अरे नहीं, आइडल भी उसी बेड में पहले से सोया हुआ है। फिर क्या? वो उठ के भाग जाता है। शीशी उसके पीछे जाती है। वो फिर से उसे कहता है कि पास मत आओ। वो पूछती है कि आपके साथ मसला क्या है, डर क्यों रहे हो? मुझ पे ट्रस्ट करो, बताओ क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है कि कुछ नहीं, तुम चली जाओ। और यहीं पे ड्रामे का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से लाइक टारगेट कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।